इस पावन शब्द में बाबा फरीद जी हमें अरदास करना सिखा रहे हैं। हे अकाल पुरख, मैं तेरी पनाह में हूँ, मैं तेरी शरणागत हूँ, तेरी पनाह खुदाए, तू बख्शंदगी, मेरे ऊपर एक बख्शिश कर, मेरे ऊपर एक मेहर कर। तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदे खैर, खैर कहते हैं भीख को, दान को। हे अकाल पुरख, मैं झोली अट के आपसे एक दान मांगता हूँ। शेख फरीदे खैर दीजिए बंदगी, मेरी चोली में बंदगी के दान पाओ, नितनेम सिमरन की दात दो मुझे। महाराज जी फरमान कर रहे हैं, दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्चिया, भाई जिनकी दिल से परमात्मा के साथ प्रीत होती है, दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्चिया, वो सच्चे हैं। महाराज जी समझाते थे, जिन मन होर मुख होर से कांधे कच्चिया, भाई जिनके मन में कुछ है और मुख में कुछ, वो कच्चे हैं। देखो बाबा फरीद जी के पास एक जिज्ञासु आ गया। महाराज जी सुनाते थे कि जब जिज्ञासु ने बाबा फरीद जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं देखता हूं सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया, उसने हंसते हंसते पी लिया। मंसूर को सूली पे चढ़ाया गया, वो हंसते हंसते चढ़ गया। तो क्या इनके शरीर को तकलीफ नहीं होती थी? भैया हंसते हंसते मौत को कबूल कर लेते हैं, क्योंकि सियाणे जानकार कहते हैं, ऐतिहासिक जानकार, कि वक़्त की हुकूमतों ने इतने चोर कातिलों को ऐसी सजाएं नहीं दी जितनी पीर पैगंबर दरवेशों को दी है। तो कहते हैं भाई इनको, जो पीर पैगंबर दरवेश होते हैं, ये हंसते हंसते मौत को कबूल कर लेते हैं, क्या इनके शरीर को तकलीफ नहीं होती? तो बाबा फरीद देखो, पुरातन समय में ना महाराज जी दसते हैं, नारियल चढ़ाया जाता था धार्मिक स्थानों पर, आज भी चढ़ाया जाता है, लेकिन आज वो भावना नहीं, वो श्रद्धा नहीं जो पुरातन समय में महाराज जी बताते हैं होती थी। नारियल का भाव होता था कि भाई देखो, भाई चलो सर भेंट नहीं किया, नारियल भेंट कर दिया। वो भावना बनाता था भेंट करने वाला कि ये नारियल नहीं, ये मेरा सर है। और जब वो सर भेंट कर रहा है तो उसमें से खून भी निकलेगा, तो फिर उस नारियल में या तो लाल धागा बांधा जाता था या लाल कपड़ा का एक प्रतीक होता था कि ये खून है। तो कहते हैं बड़ी श्रद्धा भावना के साथ श्रद्धालु धार्मिक स्थानों पर नारियल भेंट करते थे। तो कहते बाबा फरीद जी के यहाँ भी नारियल भेंट होते थे। तो बाबा फरीद जी ने देखा भाई ये जिज्ञासु, क्योंकि उन्हें उसकी पूरी जो सवाल था उसकी जिज्ञासा को बुझाना था, तो उसने पूछा था कि भाई क्या जो ये पीर पैगंबर दरवेश होते हैं, इनके शरीर को दर्द नहीं होता? तो बाबा फरीद जी एक पक्का नारियल उसे देते हैं। देखो जो पक्का नारियल होता है ना, उसकी गिरी खल को छोड़ देती है, और जो कच्चा होता है उसकी जो गिरी होती है खल के साथ चुपकी होती है। तो बाबा फरीद जी ने उसे एक पक्का नारियल दिया और एक कच्चा नारियल दिया। तो आका भाई इसको तोड़, पर शर्त है गिरी साबत निकलनी चाहिए। तो जब जिज्ञासु ने तोड़ा तो पक्के में से तो गिरी साबत निकल आई, तो जो कच्चा था उसमें गिरी टूट गई। तो बाबा फरीद जी पूछने लगे जिज्ञासु से, भाई अब बता कि ये एक में गिरी टूट गई, एक में गिरी साबत निकली है, ऐसा क्यों? तो वो जिज्ञासु आखन लगा, बाबा जी ये पक्का था इसलिए इसमें से गिरी साबत निकल गई। तो बाबा फरीद जी बताते हैं, भाई जो पक्के होते हैं ना, जिनकी सुरत, जिनका पूरा ध्यान शब्द के साथ जुड़ा होता है, अकाल पुरख के साथ जुड़ा होता है, कहते हैं फिर उनका शरीर के साथ संपर्क टूट जाता है। महापुरुष भी सुनाते थे, कहते हैं एक बार मस्कीन साहब सुनाते थे कि भाई जब उन्होंने सुना कि एक नाम जपने वाली रूह, बंदगी करने वाले संत जी का एक्सीडेंट हो गया, तो मस्कीन साहब उन्हें मिलने गए। तो जब मस्कीन साहब ने देखा कि भाई शरीर में जगह जगह पट्टियां बंधी हुई हैं, तो मस्कीन साहब जी ने पूछा कि भाई बाबा जी आपको दर्द तो बहुत हो रहा होगा। तो बाबा जी आखन लगे, महापुरुष आखन लगे, भाई हम तो वहां पहुंच गए हैं, अब ये कोई घोड़ा ले जाता तो ले जाए, आपको सतनाम श्री वाले, क्योंकि सुरत जड़ी है वो वहां शब्द में पूरी टिकी हुई है। तो महाराज जी समझा रहे हैं, भाई दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्चे हैं, जिनकी दिल से मोहब्बत होती है, जिन मोर होर मुख होर से कांधे कच्चे है। आगे महाराज जी फरमान कर रहे हैं, रत्ते इश्क खुद। देखो समाधि के अर्थ होते हैं जब कोई समस्या ना हो, जब कोई समस्या ना हो। सियाणे कहते हैं समाधि के जो आखिरी अर्थ है ना,
वो यही है कि जब कोई समस्या ना हो। अब समस्या आप देखिए, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को जब तत्ती लोगों में बिठाया गया तो समस्या तो संसारिक थी, लेकिन महाराज जी की सुरत देखो अकाल पुरख के साथ अपेद थी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के ऐतिहासिक में आता है कि बावी धार के राजे दुश्मन थे, लेकिन फिर भी महाराज जी आनंद में थे, खेड़े में थी, क्योंकि सुरत जड़ी अकाल चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, सुरत जुड़ी हुई थी। तो फिर ये कहते हैं शरीर के साथ जो है ना, तो वो संपर्क टूट जाता है, क्योंकि दिलो मोहब्बत जिन सो से ही सच्चे है। महाराज जी आगे समझाते हैं, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, भाई जोड़े उसके दीदारों में रंगे हुए हैं। विसर या जिन नाम ते पुए पार्थी है, जिनको परमात्मा का नाम विसर गया है वो तो धरती पे बाहर हैं। महाराज जी एक थां ते समझाते ने, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, भाई जो परमात्मा के बिरहा में जी रहे हैं, जो परमात्मा के विछोड़े में जी रहे हैं, महाराज जी उसको सुल्तान कह रहे हैं। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहो ना उपजे सो तन जान मसान। महाराज जी समझाते थे जैसे शमशान घाट में मुर्दे जलते हैं, ऐसी जो परमात्मा की याद में नहीं जल रहा, वो ईर्ष्या द्वेष में जल रहा होगा, वो काम की आग में जल रहा होगा, वो क्रोध की आग में जल रहा होगा। तो कहते हैं धन्य ने वो जो परमात्मा की बिरहा में। एक था श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी वे प्रमाण कर दें, मैं रुवंदी सब जग रुन्ना रुन्ने वर्णु पखेरु। अपने ऊपर लेके श्री गुरु नानक देव जी महाराज समझा रहे हैं, मैं रुवंदी सब जग रुन्ना रुन्ने वर्णु पखेरु, एक ना रुना मेरे तन का बिरहा जिन पिरे नाल विछुड़ी। भाई एक वो रोना नहीं आया जो परमात्मा के साथ विछड़ा। संसार के लिए, धन के लिए, धन के विछोड़े में बंदा, महाराज जी दसते हैं, बहुत रोता है, परिवार के विछोड़े में बहुत रोता है, सेहत के विछोड़े में बहुत रोता है, लेकिन धन ने वो रुआ जो परमात्मा के विछोड़े में दो आंसू बहाते हैं। महाराज जी कहते हैं कभी दो आंसू बहा के ये भी अरदास कर, कब गल लाओगे हो तुमरी करो नित आस, प्रभ मोए कब गल लाओगे, ढह पे द्वार या मेल ले दयाल। कभी रो के ऐसे भी अरदास कर। तो महाराज जी फरमान कर रहे हैं, रत्ते इश्क खुदाए, जो उसके रंग में रते हुए हैं। विसरया जिन नाम ते पुए पार्थी है, जिनको परमात्मा का नाम भूल गया वो तो धरती पे बाहर है। आगे महाराज जी समझा रहे हैं, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश, ये तो उसकी कृपा है, उसकी बख्शिश है, उसकी रहमत है, उसका तरस है जिसे वो अपने लड़ ला लवे। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश थे, तिन तन जनेंदी माओ आए सफल से। महाराज जी कहते हैं मावा तन ने जड़ी अपने बच्चियां ਨੂੰ परमात्मा दे सिमरन बंदगी नाल जोड़ देनी है। संजीव महाराज बताते थे कि भाई 3 मावां का इतिहास में आया है। कहते एक ते बाबा फरीद दी मां, कहते बाबा फरीद ਨੂੰ गुड़ बड़ा मिठा लगता सी, ते कहते उसਨੂੰ गुड़ दे के परमात्मा दे नाल जोड़ दिता को सतनाम श्री वाहिगुरू। कहते ध्रुव की माँ, ध्रुव अपने पिताजी की गोद में बैठने के लिए गया तो सुतेली माँ ने उठा दिया। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास आया कि माँ तू रानी है कि दासी, लेकिन माँ ने उसको सीधी जगह जोड़ना था। माँ ने आखा बेटा ये तो संसारिक पिता है, तू जगत पिता के गोद में बैठ, सीधे पासे जोड़ दिया। कहते हैं ऐसे प्रहलाद की माँ ने भी जोड़ दिया। संजीव महाराज तो धारणा पढ़ाते थे, वो तो तन जने दिया मावा जिना दे पुत नाम जप दे। भाई वो तो मावा तन ने। एक बार संजीव महाराज सुनाते हैं कि वो किसी वृद्ध आश्रम में चले गए, देखा एक माई का बहुत बुरा हाल, तो संजीव महाराज जी का दिल पसीज गया। तो उस माई से पूछते हैं कि भाई तेरे बच्चा इतना कठोर क्यों हो गया, इतना बेरहम क्यों हो गया जो उसने तेरे को घर से काट दिया, क्या तूने उसे बाणी के साथ नहीं जोड़ा था, क्या नाम सिमरन के साथ नहीं जोड़ा था। तो वो संजीव महाराज जी को आखन लगी, संजीव महाराज मैं कभी खुद ही गुरुद्वारे मंदिर नहीं गई तो बच्चे नु की जोड़ना सी। आखो सतनाम श्री। एक और प्रसंग महाराज जी सुनाते हैं, कहते हैं एक माई आ गई संजीव महाराज जी के पास, आकर लगी कि भाई मेरे बच्चे ने सुसाइड क्यों कर लिया, मेरे जवान पुत्र ने सुसाइड क्यों कर लिया। तो संजीव महाराज उसे आखन लगे भाई तू खुद तो जुड़ी थी, अपने बच्चों को जोड़ना भूल गई, क्योंकि वो संसार से निराश हो गया, हताश हो गया। तू पूरे के साथ उसको जोड़ना, पूरे सतगुरु के साथ उसे जोड़ना भूल गई। अगर पूरे के साथ जोड़ती तो वो भाड़े को मिठा करके मनता, वो इतना हताश निराश ना होता। तू बस उसे पूरे के साथ जोड़ना भूल गई। तो महाराज जी इस पावन शब्द में उन मावों को तन कह रहे हैं, तिन तन जनेंदी माओ माओ आओ सफल से, वो तो मावा तन ने। आगे महाराज जी फरमान करे, परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू, हे आकार पुरख तू परवरदिगार है, पालनहार है,
ਤੂੰ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਿਤਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤਿਮ ਤੁਕ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਪਨੇ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੇ ਖੈਰ ਦੀਜੇ ਬੰਦਗੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਕੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।